हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम है सिंघानिया बिल्डकॉन। खैरागढ़ चुनाव में जीत हार को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेता आपस में भिड़े हुए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जहां बीजेपी की जीत का दावा किया, वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बीजेपी के जीतने पर मंत्री पद छोड़ देने की चुनौती दी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी का अगर हार हुई तो मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले बयान पर अडिग होने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की जीत का दावा करने वाले विधायक बृजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा से पार्टी की हार पर अपना इस्तीफा तैयार रखने को कहा। मंत्री अमरजीत ने कहा कि भाजपा बोल्ड हो गई है। मेरे एक ट्वीट पर कांग्रेस के मंत्री ने कहा है कि यहां से अगर बीजेपी जीतेगी तो इस्तीफा दे देंगे, तो ये मान लें कि वो अपने इस्तीफे के लिए तैयार रहें। खैरागढ़ की जनता अपना बुलडोजर चलाएगी और कांग्रेस को साफ करेगी। कांग्रेस का जो भ्रम है, कांग्रेस का जो दम्भ है, उसको जनता तोड़ेगी और वो अपना इस्तीफा तैयार रखेगी। खैरागढ़ उपचुनाव का रिजल्ट कल आ रहा है। इससे पहले कि कांग्रेस और भाजपा दावा कर रही है कि उनकी पार्टी और उनके प्रत्याशी की जीत तय होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण की जीत हार है, लेकिन एक दावा जरूर लगा है और मंत्री अमरजीत भगत ने वो दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस हार गई खैरागढ़ से तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और इस वक्त मेरे साथ मंत्री अमरजीत भगत जी हैं। भगत जी, आपने ये बात कही है और लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपना इस्तीफा तैयार रखिए। केवल ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। मगर मैंने खुले तौर पे कहा और घोषणा किया अपने पार्टी की जीत के प्रति आश्वस्तता दिखाते हुए कि हम आश्वस्त हैं कि हमारी पार्टी जीत रही है, नहीं जीतेगी तो हम इस्तीफा देंगे। उस समय हमने बता दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, जिन्होंने बहुत आगे बढ़ कर के और बातें करी हैं, जो जहाँ तक नहीं बोलना था उन बातों को भी उन्होंने उल्लेख किया है, तो उनसे है कि वो छड़ा गया है। और कल गिनती के बाद जब परिणाम उनके पक्ष में नहीं है तो इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। इनको भी इस्तीफा लिख करके तैयार रखना चाहिए। खाली दूसरे को सलाह देने और दूसरे से के लिए चुनौती खड़ा करना ही बात थोड़ी ना बनेगी। बीजेपी जो है आउट हो गई है। अब उनके बातों में दम भी नहीं आ रहा है जो पहले जिससे बात करते थे उसे। तो ये थे हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री, जिन्होंने अभी भी कहा है कि मैं अपने उस बयान से अडिग हूं, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन उन्होंने दूसरा दांव जरूर खेला है कि अगर भाजपा हार गई तो क्या शिवरतन और बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देंगे। अब कल देखना होगा, परिणाम आ रहे हैं और इस परिणाम के बाद जो है, जो अडिग वाला बयान इन्होंने दिया है, इस्तीफा वाला, उस पर किस तरीके से आने वाले समय पर बहस कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई देगी। कैमरामैन अभिषेक के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो खैरागढ़ चुनाव के कल परिणाम आने वाले हैं और खासकर कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर यहां बताई जा रही है। कल परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले बयानबाजी का दौर लगातार जारी है और अब जो बात है वो इस्तीफे पर आ गई है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। जी धन्यवाद। सुशील जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं, लेकिन जो जुबानी जंग है वो तेज हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार हमने देखे। अब बात जो है वो इस्तीफे पर आ गई है। जी देखिए, तो आत्मविश्वास है और जो उन्होंने देखा है प्रभारी मंत्री के रूप में खैरागढ़ की जनता का कांग्रेस के प्रति जो रुझान देखा है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है हम चुनाव जीतेंगे। और उन्होंने बोला कि हम नहीं जीत पाएंगे मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। संभवतः ये पहली बात है शुरू हुई थी माननीय शिवरतन शर्मा जी के साथ उनका एक फोन डिबेट था, मैं उसको सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। शिवरतन शर्मा जी से भी कहा था ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी क्या आप भी इस्तीफा देंगे। अब वो शर्मा जी हम बेहतर तरीके से आपको बताएंगे कोई इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जिस प्रकार से खैरागढ़ की जनता ने मानस बना लिया है
कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विश्वसनीयता के आधार पे जो उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ की जनता के लिए जो 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र कांग्रेस ने किया है, उसके आधार पर जनता चाहती है वहां पे कांग्रेस का 71वां विधायक जीत के आए। खैरागढ़ की जनता यह भी चाहती है कि जो 3.25 साल में विकास के कार्य हुए, कार्यों के कारण वहां की जनता ने वोट दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जनता खैरागढ़ को जिला बनाना चाहती है, जिला बनाने के लिए वोट दिया। जो पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिला बनाने की दिशा में कभी प्रयास नहीं किया। यहाँ तक कि जिस गंडई को भारतीय जनता पार्टी तहसील बनाने की मांग करने पर वहां पे लाठीचार्ज करवाई थी, वहां के लोगों को, दर्जनों लोगों को जेल की सलाखों में भेजा गया पखवाड़े भर तक, तो उस गंडई का जिला मुख्यालय के साथ जोड़ा जा रहा है। तो इस कारण खैरागढ़ की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने जा रही है। उसी कॉन्फिडेंस के कारण श्री अमरजीत भगत ने कहा है कि हम यदि नहीं जीत पाएंगे बिल्कुल इस्तीफा दे दूंगा। उनका अपना कमिटमेंट है। निश्चित तौर पर इस कमिटमेंट के पीछे जनता का जो भरोसा दिखा है वह है। चले तो निश्चित रूप से अब जो बात यहाँ पर इस्तीफे की आ गई और दोनों ही पार्टी जो है लगातार खैरागढ़ में उपचुनाव में जीत का दावा करे। अब हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ शिवरतन शर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। शिवरतन जी, आपने सुशील आनंद शुक्ला जी को भी सुना और मंत्री अमरजीत भगत ने जो कुछ भी कहा वो भी आपने सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भी अपने बयान पर अडिग है कि यदि कांग्रेस की हार होती है तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। क्या यदि बीजेपी की हार होती है तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि आप भी इस्तीफा देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय अमरजीत भगत जी को कल जब परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा तो कुछ सुनाई देगा कि नहीं देगा, महत्वपूर्ण बात यह है। क्योंकि माननीय भगत जी जब पहली बार जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में राजनांदगांव जिले के दौरे में गए और मीडिया के लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि शराबबंदी कब होगी, आपके घोषणा पत्र में बात थी, तो सारे प्रदेश की जनता ने आपके मीडिया के माध्यम से देखा है तो उनको वो बातें सुनाई नहीं दी। कल जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा और जब उनसे बात की जाएगी इस्तीफे देने की तो उनको सुनाई देगा कि नहीं देगा, पहला प्रश्न वाचक चिन्ह मेरा ये है इस विषय पर। और दूसरी बात ये है कि खैरागढ़ का चुनाव एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी तो लड़ ही नहीं रही थी। खैरागढ़ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस छत्तीसगढ़ सरकार के बीच था। माननीय शुक्ला जी ने कहा कि 3.5 साल में विकास के काम किए। मैं चुनौतीपूर्वक बोलता हूं कि खैरागढ़ में 3.5 साल में कौन से विकास से काम किए हो, आप गिना दे। आप अगर विकास से काम किए होते तो आपको ये घोषणा करने की जरूरत नहीं होती कि हम 10 दिन में खैरागढ़ को जिला बना देंगे और बाद में कहा गया कि हम 24 घंटे में खैरागढ़ को जिला बना देंगे। आपके पास वहां बात करने के लिए कोई विषय नहीं था तो आपने 24 घंटे के अंदर जिला बनाने की बात की और यही सबसे बड़ी नैतिक हार आपकी है। 10 दिन को 24 घंटा करना ये अपने आप में सिद्ध करता है कि आपके पास वहां कुछ भी नहीं था। और दूसरी बात ये है कि उस चुनाव को आपने किस ढंग से लड़ा है। 1000 रुपए परोट, साड़ी, शराब, आपने क्या नहीं किया है वहां। उसके बाद भी खैरागढ़ की जनता के मन में आक्रोश था कि सरकार ने उनको छला है, किसानों को छला है और उसका परिणाम 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वहां की जनता देगी। जी निश्चित रूप से, तो जनता का क्या कुछ फैसला होगा इसके लिए बस थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए।